टीवी और बॉलीवुड के सितारे सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के कपूर अस्पताल की तरफ से 3 डॉक्टरों की टीम ने एडवांस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की जान दम घुटने के कारण हुई है। साथ ही इस रिपोर्ट में जहर देने जैसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है। अब सुशांत की बिसरा को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जिससे इस घटना के किसी भी तरह की आशंका या फिर साजिश का पता चल सकेगा। सुशांत के परिवार वालों और उनके करीबियों ने घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। सुशांत के बहनोई ओपी सिंह हरियाणा में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पेशल ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। उन्होंने अपराध में कुछ गड़बड़ी का संदेह जताया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उनके फ्लैट से कुछ दवाइयां मिली हैं, जिससे लगता है कि वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। खबर आ रही है कि सुशांत ने आखिरी कॉल अपने दोस्त और एक्टर महेश सेट्टी को की थी। महेश सेट्टी और सुशांत दोनों टीवी शो पवित्र रिश्ता के साथ काम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के कई अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। इस बीच खबर है कि राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी लॉकडाउन के बीच उनके साथ ही रह रही थी। ऐसे में मुंबई पुलिस अब एक्ट्रेस से पूछताछ करने वाली है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस जल्द ही रिया चक्रवर्ती का बयान लेगी। मुंबई पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच करना चाहती है, जिससे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सीरियल पवित्र रिश्ता की अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती के रिलेशन में थे। पिछले कुछ दिनों से रिया सुशांत सिंह के साथ ही रह रही थी। सुशांत सिंह ने एक दिन पहले ही उन्हें अपने घर वापस भेज दिया था। अब पुलिस जानना चाहती है कि दोनों के रिश्ते कैसे थे। घटना से पहले रिया और सुशांत के बीच कोई अनबन हुई थी? एक्टर डिप्रेशन में क्यों थे? ऐसे में सवालों का जवाब पुलिस तलाश करेगी। मुंबई पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अगर दोनों के बीच रिश्ते खराब थे तो उसके पीछे की वजह क्या है। रिया घर छोड़कर क्यों गई? सुशांत के अलावा रिया के क्या बाकी घर वालों से कोई मतभेद थे? बहरहाल इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद ही मिल सकता है। 21 जनवरी 1986 को सुशांत का जन्म हुआ था। बिहार के पूर्णिया जिले के महिदा के रहने वाले सुशांत सिंह का फिल्मी सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा है। पटना में स्कूलिंग, दिल्ली में कॉलेज और फिर मुंबई में करियर। साल 2013 में बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सुशांत ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली। ऐश्वर्या राय के गानों में प्लेबैक डांस करने वाले सुशांत ने बिना गॉडफादर के बॉलीवुड में अपने अभिनय का झंडा गाड़ दिया। सुशांत बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी फिल्म महेंद्र सिंह धोनी, सोन चिरैया, छिछोरे को दर्शकों ने खूब सराहा। सुशांत सिंह ने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया था। उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्हें फिल्मों के प्रस्ताव मिलना शुरू हुए। फिल्म काय पोछे में सुशांत मुख्य अभिनेता थे। उनके अभिनय की तारीफ भी हुई। इसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीत चोपड़ा के साथ दिखे। फिल्म सफल रही। सुशांत का फिल्मी करियर परवान चढ़ गया। उन्हें 2016 में आई महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपने जबरदस्त अभिनय के लिए काफी सराहा गया। इन सब के बीच सुशांत का चुपके से जाना सभी को अखर रहा है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका परिवार मुंबई पहुंच चुका है। बता दें कि कल सुशांत सिंह राजपूत का शव फंदे से लटकते मिला था। घर के नौकर ने फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। एक्टर सुशांत सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक्टिव थे। उन्होंने आखिर पोस्ट अपनी मां के नाम लिखा। सुशांत ने लिखा था कि आंसुओं से वाष्पित होता अतीत, मुस्कुराहट के एक आर्क को उकेरते सपने और एक क्षणभंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। सुशांत की मां का देहांत 2002 में हो चुका था। जब सुशांत 16 साल के थे, उसी वक्त उनकी मां चल बसी थीं। वे अपनी मां के बहुत करीब थे। वे कई बार सोशल मीडिया पर मां के प्रति प्रेम को जता चुके थे। मां के जाने के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सारे लोग रहते थे। सुशांत के पिता एक सरकारी अफसर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो एक बार फिर से पटना के राजीव नगर में रहने लगे। यहाँ इस घर में वो अकेले रहते थे। सुशांत की 5 बहनें थीं।
सुशांत 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी बड़ी बहन की शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई। सुशांत के जीजा ओपी सिंह हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं। सुशांत सिंह की जब से तबीयत खराब हुई तभी से उनकी बहन नीतू उनकी देखभाल के लिए मुंबई में ही रहती हैं। रविवार को सबसे पहले उनकी बहन नीतू उनके घर पहुंची थी। सुशांत सिंह की एक बहन श्वेता सिंह विदेश में रहती हैं, वहीं प्रियंका सिंह देश में ही रहती हैं। माया नगरी की चकाचौंध वाली दुनिया के बीच सुशांत का बिहार से गहरा प्रेम था। बिहार की राजनीति से भी सुशांत का एक खास कनेक्शन था। जब खुदकुशी की खबर आई तो पटना के राजीव नगर रोड स्थित उनके घर पर मातम पसर गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। बिहार के डीजीपी खुद सुशांत के घर पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, चिराग पासवान ने इस घटना को हैरान करने वाला बताते हुए दुख जताया। सुशांत सिंह राजपूत सुपौल के छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू के चचेरे भाई थे। उनकी भाभी नूतन सिंह एलजेपी से बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। पिछले साल मई में सुशांत सहरसा अपने भैया नीरज कुमार बबलू और भाभी एमएलसी नूतन सिंह के घर गए थे। सुशांत के जाने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री, राजनीतिक गलियारे और खेल जगत समेत पूरा देश सकते में है। ये खबर सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने सुशांत सिंह के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि प्रतिभाशाली युवा अभिनेता बहुत जल्दी चले गए। उनके अभिनय ने कई लोगों को प्रेरित किया। उनके निधन से स्तब्ध हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। खेल जगत से जुड़े लोग भी इस खबर से स्तब्ध हैं। सचिन तेंदुलकर, कोच रवि शास्त्री, पूर्व कोच अनिल कुंबले, मिताली राज और अजिंक्य रहाणे समेत कई लोगों ने उनके निधन पर संवेदना जताई। सचिन तेंदुलकर को इस खबर पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट पर इस खबर पर दुख जताया और परिवार के साथ अपनी संवेदना जताई। अनुपम खेर अपने संबंधों के बारे में विचार साझा करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि सुशांत ने लोगों को प्यार और करुणा फैलाने के लिए प्रेरित किया। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अनुपम खेर सुशांत के पिता की भूमिका में थे। इस फिल्म के दौरान ऑफ स्क्रीन पर भी उन दोनों के बीच एक संबंध बना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।